यहाँ की सबसे बड़ी और फेमस नहर है ग्रैंड कनाल। जिसे आप वेनिस की मेन रोड समझ सकते हैं। रोड भी ऐसी, यहाँ पर ना तो पैदल लोगों की भीड़ और ना ही लाइट्स का झंझट। बस फर्क इतना है कि यहाँ रोड की जगह पानी है और गाड़ियों की जगह नावें। शहर का हर कोना पुराने महलों, चर्चों और संकरी गलियों से भरा हुआ है, जहाँ हर मोड़ पर आपको लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हो। वेनिस की ये सबसे बड़ी नहर, जो एस की शेप में पूरे शहर के बीचों बीच से गुजरती है। इसके दोनों किनारों पर पुराने महल, चर्च, म्यूजियम और रंग बिरंगी इमारतें बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे हर घर की अपनी एक कहानी हो, जो आप उसे देखकर महसूस कर सकते हो। और गुजरी हुई सदियों का हिसाब भी आपको दीवारों पर देखने को मिलेगा। ग्रैंड कनाल को पार करने के लिए इस पर 4 पुल बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज। ये वेनिस में ग्रैंड कनाल पर बना सबसे आधुनिक पैदल यात्री पुल है। 2008 में इसे लोगों के लिए खोला गया था। ग्लास और स्टील से बना ये पुल सांता लूसिया रेलवे स्टेशन और पियाज़ाले रोमा को जोड़ता है। आप इस पुल को गेटवे ऑफ वेनिस भी कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी और बस इसी पुल तक आती है। इसके बाद आप पैदल और या फिर बोट से ही जा सकते हैं। आप इसी ब्रिज पर खड़े होकर वेनिस की पहली झलक भी देखते हैं। और सच कहूं तो आपको ये सब कुछ एक सपने की तरह लगेगा, क्योंकि इस दुनिया में वेनिस एक ऐसी उदाहरण है जो आपने ना तो कभी देखी होगी और ना ही आप इसके बाद कभी देखेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में एक बार वेनिस जरूर देखना चाहिए। स्कालजी ब्रिज ग्रैंड कनाल पर 4 प्रमुख पुलों में से एक है। स्कालजी का अर्थ होता है नंगे पांव, जो पास के चियासा देगली स्कालजी चर्च के कारण पड़ा। यह पुल कैनारोगिया और सांता क्रोचे जिलों को जोड़ता है और यह सांता लूसिया रेलवे स्टेशन के पास है। अब बारी आती है इस नहर पर बने सबसे बड़े और फेमस पुलों में से एक, रियाल्टो ब्रिज। ये एक बड़ा पत्थर का पुल है, जिसके ऊपर से आप ग्रैंड कनाल की दोनों तरफ की रौनक देख सकते हैं। पानी पर चलती नावें, गंडोला और चारों तरफ फोटो खींचते लोग। सेल्फी के लिए तो ये परफेक्ट जगह है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो रियाल्टो ब्रिज वेनिस में ग्रैंड कनाल पर बना सबसे पुराना और प्रसिद्ध पुल है, जिसे 15वीं सदी में अंटोनियो दा पोटे द्वारा शानदार पुनर्जागरण वास्तुकला में बनाया गया था। 12,000 से अधिक लकड़ी के खंभों पर टिकी हुई इसकी ये पत्थर की संरचना सैन मार्को और सैन पोलो को जोड़ती है। ये पुल
केवल नदी पार करने के लिए नहीं, बल्कि इसके ऊपर की दुकानों के कारण यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी रहा है, जो इसे वेनिस के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक बनाता है। पास ही में है रियाल्टो मार्केट, जहां सुबह सुबह लोकल लोग ताजी सब्जियां, फल और सी फूड खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आकर आपको वेनिस की असली लोकल लाइफ का थोड़ा सा स्वाद तो मिल जाएगा। एकेडमिया ब्रिज वेनिस में ग्रैंड कनाल पर स्थित चौथा और आखिरी पुल है। ये सैन मार्को और डुसोडोरो जिलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख लकड़ी का पैदल पुल है, जो एकेडमिया गैलरी के पास है। ये फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही फेमस ब्रिज है। हर फोटोग्राफर इस ब्रिज पर खड़े होकर फोटो खींचने का सपना देखता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ ये आपको सिनेमैटिक लुक मिलता है। और शाम होने के बाद तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही बदल जाता है। जब लाइट्स जल उठती हैं तो लाइट्स जब पानी पर पड़ती हैं और भी ज़्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। सेल्फी खींचने वालों की तो भीड़ यहाँ पर सारा दिन लगी रहती है। अगर आप वेनिस आएं और गोंडोला की सवारी न करें तो लोग मानते हैं कि जैसे आपने आधा वेनिस ही देखा है। जब आप किसी छोटी सकरी नहर पर गोंडोला में बैठे होते हैं, ऊपर पुराने मकान, खिड़कियों से झांकते लोग और पानी की हल्की हल्की लहरें, तो सच में लगता है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। बहुत सालों पहले गोंडोला वेनिस की आम ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया था। आज बेशक यहाँ और भी नावें चलती हैं, पर गोंडोला अभी भी इस शहर की सबसे रोमांटिक और फेमस पहचान है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि गोंडोला का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है। आज भी माहिर कारीगर सदियों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके हाथों से गंडोला बनाते हैं। एक खास गंडोला बनाने में लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। इसके लिए वो 8 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और एक गंडोला की कीमत लगभग 30,000 से लेकर 50,000 US डॉलर तक होती है। यह है वेनिस की गंडोला वर्कशॉप, जिन्हें स्क्वेरी कहा जाता है। कभी इनकी संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन अब ये बस कुछ ही बची है। स्क्वेरी डे सेंट टोवासो उनमें से एक है, जो 17वीं सदी का बना हुआ है।